बिहार और बिहार की जनता इस बार बदलाव चाहती है। बिहार की जनता ने परिवर्तन के लिए मन बनाया है। बिहार के लोग ये महसूस करते हैं बिहार तब बदलेगा जब सरकार बदलेगी, और उन्हें इंडिया गठबंधन, महागठबंधन के प्रत्याशी तेजस्वी यादव के रूप में मिले हैं। नई उम्र के नौजवान हैं, नया काम करके दिखाएंगे, नया बिहार बनाएंगे। पूरी जनता और हमें पूरा भरोसा है कि जब परिणाम आएंगे तो तेजस्वी वहां के मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, उड़ीसा जो आप आए हुए हैं, उसका आपका प्रत्याशी उसको कितना कितना वोट से जीतेगा? उड़ीसा हमारे लिए नया है चुनाव के लिए, लेकिन पहले भी हम लोग यहाँ पर लड़े हैं। लेकिन उड़ीसा में गरीबों की, किसानों की, आदिवासी भाइयों की आवाज़ बहुत पुरानी है। इनके लिए एक समय पर ऐसा राजनीतिक समीकरण था जिसमें नेताजी और बीजू पटनायक जी एक साथ काम करते थे। यहाँ के पूजनीय नेता बीजू पटनायक जी और नेताजी के बहुत गहरे संबंध रहे हैं। दोनों मिलकर के एक ही दल में थे, एक ही फ्रंट में थे, एक ही साथ लड़ते थे। तो जमीन तो समाजवादी है, बस हमें आज मौका मिला है बाई इलेक्शन में पीडीए का बीज बोने आए हैं। आज पीडीए का बीज बोया है उड़ीसा में। हमें उम्मीद है कि हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे, और पीडीए में ए हमारे आदिवासी भाइयों का है। बिना ए के पीडीए पूरा नहीं होता। योगी जी के बारे में उनके बारे में ना पूछो तो ही अच्छा है। क्यों? अभी सुनने में आया, खबर है अखबार की, जो यहाँ जानकारी मिली है कि यहाँ 1,20,00,000 का गांजा और शराब पकड़ी गई। सोचिए, डबल इंजन, क्या एक शराब सप्लाई कर रहा है, एक गांजा सप्लाई कर रहा है। अगर गांजा के बारे में और चर्चा ज्यादा कर देंगे तो जिनका नाम ले रहे हो आप और उत्तर प्रदेश वालों को बहुत बुरा लगेगा। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने भी मन बनाया है कि इस बार इन लोगों को हटा देंगे। ये हटने वाले हैं, इन्हें बिहार से कोई लेना देना नहीं है। यूपी में जवाब नहीं दे पा रहे हैं, हर काम हवाबाई है वहां पर, कानून व्यवस्था चौपट है, इनके अधिकारी लूट रहे हैं। कहीं आप बताइए आईएएस ऑफिसर पे एफआईआर हो रही हो, आईएएस ऑफिसर अंडरग्राउंड हो, आईपीएस कई साल गायब रहा हो। ये तो लॉ एंड ऑर्डर है वहां पर। तो जहां आईएएस आईपीएस अधिकारियों की ये स्थिति हो और इन्वेस्टमेंट के बहाने कमीशन मांगा जाता हो स्टेट में, तो कैसे सब चंगा होगा? जिस स्टेट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर कमीशन मांगा जाता हो तो वो कैसे चंगा हो सकता है स्टेट? उनकी बातों में चंगा है। और हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि कभी भी एक रंगी लोगों को ये देश स्वीकार नहीं करेगा। तो एक रंग के लोग हैं, उन्हें कभी देश स्वीकार नहीं करेगा। यहाँ अलग जाति, अलग परंपरा, अलग धर्म के लोग हैं, सब मिल करके हिंदुस्तान हमारा गुलदस्ता है, उसको और खूबसूरत बनाएंगे। बीजेपी के साथ जो गठबंधन रहता है, जिस पार्टी, उस पार्टी लास्टिंग नहीं करता बोलकर के आप नहीं, बीजेपी से दोस्ती करते ही खत्म हो जाओगे। और उड़ीसा से अच्छा उदाहरण नहीं है कहीं। उड़ीसा के लोग बीजेपी से दोस्ती किए थे, देखो दोस्ती का क्या उन्हें मिला। अच्छा सिला दिया। सोचिए आप, क्या सिला दिया कि आप जितने करीब गए उतना ही कमजोर आपको कर दिया उन्होंने। और यहाँ तो सुनने में उनका प्रत्याशी भी ले लिया उन्होंने। सोचिए, ये तो बीजेपी है। इसलिए बीजेपी से सावधान करने हम लोग आए। वोट चोरी के बारे में बताइए। वोट चोरी इनकी पकड़ी गई है, और अभी जो बिहार में इलेक्शन कमीशन को जो जवाब देना पड़ रहा है कि वीवीपैट की पर्चियां मिल गई। सोचिए, वोट पड़ा है और वीवीपैट की मशीनें बिखरी पड़ी हैं। तो सोचिए कितना बड़ा धोखा दे रहे हैं लोग। ये जो साठगांठ है ना इलेक्शन कमीशन से बीजेपी की, ये चलने वाली नहीं है। देश देख रहा है और उसका परिणाम इनके खिलाफ आएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।